द मोस्ट एंटिसिपेटेड वीडियो, कायला के प्रोस एंड कॉन्स। हम प्रॉब्लम से शुरू करते हैं और पहला प्रॉब्लम है एयर कंडीशनिंग सिस्टम। अभी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, पूछ रहे थे कि एसी कैसा है बताओ, क्योंकि आपने बताया था कि कुशाक में एसी के इश्यूज है। इसमें 1 लीटर टीएसआई है, तो एसी कैसा है? दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक, कंपनी ने इसमें इम्प्रूवमेंट्स किया है, उन्होंने कैलिब्रेट किया है एसी को, तो पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। दूसरी बात यह है कि ये काइलैक जो है कुशाक से छोटा है, तो इसमें कैबिन में आपको उतना स्पेस नहीं मिलता है जितना कुशाक में मिलता है, और एयर कंडीशनिंग सिस्टम को उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है कैबिन को कूल करने के लिए। सो ऑल इन ऑल ये जो कार है आपको ठीक ठाक डिसेंट एसी परफॉर्मेंस देता है, बट बढ़िया नहीं है। जहाँ पे मैं रहता हूँ बैंगलोर में, कंडीशंस काफ़ी प्लेजेंट होता है, तो कैबिन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, तो एसी ठीक ठाक काम कर लेता है। बट समर के टाइम या आप हार्श कंडीशन में इसको चलाते हो तो कैबिन को टाइम लगता है कूल होने के लिए, क्योंकि इसका एसी का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं है। और अभी मैं जो भी इश्यूज के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये मेरा पर्सनल फीलिंग है जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जब मैं वीडियोस देखता हूँ यूट्यूबर्स के, मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि वो जो बात बोलते हैं वीडियोस में, वो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज स्काईलैक को लेके, जो आपको भी बहुत सरप्राइजिंग लगेगा। बट अगर आपको बुरा लगता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो जैसे मैं बता रहा था, सेकंड पॉइंट जहाँ पे मुझे ये इसमें प्रॉब्लम लगता है वो है इसका रेयर पार्किंग कैमरा। स्कोडा वालों ने सेम पार्किंग कैमरा दिया है, रेयर कैमरा, जो आपको वर्टस या इवन काइलैक कुशाक में मिलता है। तो दैट्स फाइन राइट, क्या प्रॉब्लम है? मैं मानता हूँ कि इसका कैमरा क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, स्पेशली आप 18 लाख 19 लाख देते हो। जहाँ पे मैं रहता हूँ इस कार का टॉप एंड वेरिएंट ऑलमोस्ट 18 लाख तक जाता है। इतना पैसा देने के बाद भी एक तो आपको 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता। इट्स ओके, 360 डिग्री कैमरा नहीं देना है तो मत दो, बट कम से कम अच्छे क्वालिटी का कैमरा दे दो, क्योंकि कंपटीशन भी ये बढ़िया कैमरा आपको ऑफर कर रहा है। महिंद्रा नहीं जाना चाहता था कैमरा क्वालिटी के लिए, बट अभी 3XO देख लो, 3XO में आपको बढ़िया कैमरा मिलता है। टाटा भी बढ़िया कैमरा क्वालिटी ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पे स्कोडा बहुत पीछे है और उनको बढ़िया कैमरा ऑफर करना चाहिए, और इसमें आपको डायनेमिक गाइडलाइंस भी नहीं मिलता है और काफ़ी बेसिक लगता है। सो विजिबिलिटी इज डिसेंट, बट कैमरा क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए कंपनी को। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसका परफॉर्मेंस। अब ये काफ़ी सब्जेक्टिव है, बट मैं आपको इसके ड्राइव एक्सपीरियंस रेट करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसका जो पुलिंग पावर है लोअर एंड पे, वो वीक लगता है। आपको फील होता है कि टर्बो लैग है, बट काफ़ी लीनियर और स्मूथ है। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि प्रॉब्लम है चलाने में, बट अगर आप एक्सेलरेटर को फ्लोर करते हो तो ये 1500 आरपीएम तक रेस्पॉन्ड नहीं करता है। 1500 आरपीएम के बाद पावर बिल्ड होने लगता है, और एक्चुअल जो टर्बो का पावर है वो किक इन होता है 2000 आरपीएम के बाद। और तब आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ, टीएसआई इंजन में एक सडन सर्ज ऑफ पावर डिलीवरी आएगा, सडन बूस्ट आएगा टर्बो चार्जर से, बट ये बिल्कुल नहीं है। 2000 आरपीएम के बाद टर्बो एक्टिवेट होता है, बट अगेन काफी लीनियर वे में पावर प्रोड्यूस होता है। क्या ये प्रॉब्लमेटिक है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक्चुअली बहुत बढ़िया है, क्योंकि 2000 आरपीएम से टर्बो में पावर आने लगता है, एक लीनियर पावर सर्ज आपको फील होता है 2000 आरपीएम से ऑल द वे टिल द रेव रेंज। तो आप जब हाईवे में चलाते हो 2000 आरपीएम के ऊपर आप चलाते हो, ओवरटेकिंग में आपको दिक्कत नहीं होता है। काफ़ी लीनियर है पावर डिलीवरी, वो सडन सर्ज ऑफ पावर नहीं देता है टर्बो, एंड इट्स अ वेरी लीनियर पुल राइट टिल द टॉप एंड। बट 1000 से 1500 आरपीएम में आपको ऐसा लगेगा कि पावर उतना नहीं है जितना आप चाहते हो। सो ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कार्स है जिनका टॉर्क बहुत लो एंड में आता है। तो अगर आपको इस तरह का पावर और टॉर्क चाहिए तो आप एक्सयूवी के 3XO डीजल में जा सकते हो। इवन नेक्सॉन का डीजल आपको बढ़िया टॉर्क डिलीवरी देता है, बट 1000 सीसी के 3 सिलेंडर इंजन में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। बट आई स्टिल फील कि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है स्टीयरिंग। स्टीयरिंग का फीडबैक बहुत अच्छा है। सिटी में चलाने के टाइम बहुत लाइट है, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइटेस्ट स्टीयरिंग है। बट आप जब इतने लाइट स्टीयरिंग को यूज़ करते हो तो आपको लगता है कि भाई इसमें फीडबैक भी नहीं होगा, बट ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इतना लाइट होने के बाद भी आपको बहुत बढ़िया फीडबैक मिलता है। बस मुझे एक प्रॉब्लम है इसके स्टीयरिंग से, कि जब आप हाई स्पीड पे चलाते हो ये लाइटनेस जो है वो उतना फेड नहीं होता है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि हायर स्पीड ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में अच्छा सॉलिड हेवी फीलिंग होना चाहिए स्टीयरिंग से,
बट इस कार में सरप्राइजिंगली आपको वो नहीं मिलता है। इट डज वे अप एज स्पीड्स बिल्ड, बट वो उस लेवल पे वे अप नहीं होता है जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। ये पर्सनल प्रेफरेंस है, मैं अभी जैसे कार चलाता हूँ वो मे बी मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा था काइलैक से, बीइंग ए जर्मन कार, बट एक बार आप चेक कर लीजिए, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डोंट वरी। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, काइलैक का स्टीयरिंग इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। देखिए जो काइलैक है वो काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस आपको ऑफर करता है। एक पावर ट्रेन है 1 लीटर TSI, उसमें आपको 2 ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलता है, मैनुअल एंड टॉर्क कन्वर्टर। कंपटीशन की बात करें, यहाँ पे आपको CNG ऑफर करते हैं, पेट्रोल ऑफर करते हैं, डीजल ऑफर करते हैं, AMT ऑफर करते हैं। तो कस्टमर्स के पास वो फ्रीडम होता है कि वो कोई भी ऑप्शन या वेरिएंट की तरफ जा सकते हैं। काइलैक में एक ही ऑप्शन है, तो अगर आप डीजल ऑप्शन देते हो तो आपको ये काफी डिसअपॉइंटिंग लगेगा। स्कोडा शायद और अच्छे ऑप्शंस ऑफर कर सकते थे। नॉट आस्किंग कि हाँ 1.5 लीटर TSI लेके आओ, बट आई थिंक मोर ऑप्शंस वुड हैव रियली हेल्प्ड कस्टमर्स। प्राइसिंग बढ़िया है, बट दिस इज ऑल्सो प्राइस सेंसिटिव मार्केट। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं पैसों को लेके, सो ये आपको पता रहना चाहिए। अभी हम सीट्स की बात करते हैं। पीछे बैठने वालों के लिए कंफर्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आपका हाइट 5'8", 5'7" से कम है। अगर आपका हाइट 6 के ऊपर है तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा। हेडरूम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट लेग रूम बिल्कुल नहीं है, क्रैम्प फील होगा आपको। और दिस इज अ 4 सीटर कार। 5 हेल्दी एडल्ट अगर बैठना चाहता है, डोंट गो फॉर दिस कार, क्योंकि ये कार उतना वाइड नहीं है। सो पीछे बैठने वालों के लिए उतना स्पेस नहीं होगा। एंड उसके साथ साथ जो इंटीरियर में इन्होंने कलर्स यूज किया है, दैट इज वेरी डार्क एंड डल, राइट? तो उतना आपको वो एरी फील भी नहीं आता है। तो पीछे बैठने वालों के लिए कंफर्ट इज डिसेंट। अगर आप 5'6", 5'7" तक हाइट के लिए तो ओके है, बट उसके ऊपर आई डोंट थिंक दिस फील स्पेशियस। इंटीरियर क्वालिटी जो है वो थोड़ा बेटर हो सकता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। AC वेंट्स के पास देख लो, वहाँ का जो उनका जो स्विच है AC के वेंट्स को कंट्रोल करने का, उसका क्वालिटी उतना बढ़िया नहीं है। एंड स्कोडा और फोक्सवैगन के कार्स, पुराने जो कार्स हैं जिन्होंने चलाया है, वो डेफिनेटली ये बात नोटिस करेंगे कि इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया इंटीरियर क्वालिटी में। ऑल इन ऑल फिट फिनिश इज डिसेंट, बढ़िया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे एरियाज है कार में जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये सेगमेंट का बेस्ट क्वालिटी ऑफर करता है, बट पहले ऐसे होता था कि जर्मन कार आप लेते हो तो सेगमेंट का बेस्ट इंटीरियर क्वालिटी फिट फिनिश आपको मिलता है, बट दैट इज नॉट द केस नाउ। आई फील कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट इंटीरियर का डिजाइन इज एक्चुअली वेरी नाइस। दूसरा प्रॉब्लम जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो है कि इसका जो क्लच का ट्रैवल है वो काफी लॉन्ग है। एंड पता नहीं क्यों, बट काफी लॉन्ग है। और लॉन्ग होने के बाद ये एक्सपेक्ट मत करो कि इसका जो क्लच का वेट है वो बहुत लाइट रहेगा। इतना भी लाइट नहीं है, बट उतना हैवी भी नहीं है। तो अभी ज़्यादातर आप ट्रैफिक में चलाते हो और मैनुअल कार की तरफ जाना चाहते हो, तो आप एक बार चेक कर लो, क्योंकि खरीदने के बाद आप ऑटोमेटिक में स्विच नहीं कर पाओगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्लच को लेके, तो मेरा रिकमेंडेशन है टॉर्क कन्वर्टर की तरफ जाओ। बट यहाँ पे अभी हम बात करते हैं टॉर्क कन्वर्टर और सिटी कॉम्बिनेशन में। टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स जो है वो आपको बढ़िया माइलेज नहीं देने वाला है सिटी में, क्योंकि दिस टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स सिप्स अ लॉट ऑफ फ्यूल। सो आप माइलेज के लिए कार लेते हो और ज़्यादातर सिटी में चलाओगे, मेरा रिकमेंडेशन है गो फॉर अ CVT और एन AMT। ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अभी नेक्स्ट आते हैं ऑडियो सिस्टम पे। अभी अगर आपको एक बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, डिसेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साउंड क्वालिटी आपको अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मुझे पर्सनली इतना बढ़िया नहीं लगा इसका साउंड क्वालिटी। ऑडियो सिस्टम जो है वो डिसेंट साउंड ऑफर करता है। इससे बढ़िया साउंड सिस्टम मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, सो एक बार आप देख लीजिए। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको ज़रूर इग्नोर कर सकते हो, बस आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है ये। अब ये जो कार है वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस या बिग फीलिंग आपको नहीं देता है। एंड द सेम थिंग वाज विद कुशाक एज वेल, क्योंकि इनका डिज़ाइन फिलॉसफी ऐसा था कि देखो आप कार बनाएंगे इंडिया के लिए तो कार नैरो होगा, कटिंग टू ट्रैफिक शुड बी ईजी। और काइलैक में मुझे ये बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि मैं जब सिटी में चला रहा था बहुत ईजी है इसको चलाना, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छा है, कार उतना वाइड नहीं है, पार्किंग करने में दिक्कत नहीं होता है। सो इट डज़ अ रियली गुड जॉब। और मैनुअल का जो माइलेज भी है इट्स एक्चुअली नॉट बैड। अगर आप इसको एक्सेलरेटर को फ्लोर नहीं करते हो तो आपको बहुत डिसेंट माइलेज देता है ये कार।
सिटी एज अ सिटी कार आई थिंक दिस इज अ रियली गुड ऑप्शन, स्पेशली द मैनुअल वेरिएंट, बिकॉज आई थिंक आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हो तो टॉर्क कन्वर्टर में वो माइलेज का इशू आ जाता है, बट अगर आप मैनुअल सिटी कार लेना चाहते हो तो काइलैक इज एक्चुअली अ वेरी नाइस ऑप्शन। अभी हम अच्छी चीजों की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे बहुत लोग अपना जो वीडियो है वो एंड कर देंगे, स्पेशली जो स्कोडा के फैंस है, क्योंकि ये जो स्कोडा के फैंस है ना, उनको अभी सारे कॉन्स देख लेंगे, इरिटेट हो जाएंगे और कमेंट में कुछ लिख देंगे और चले जाएंगे, अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं देखेंगे। अगर कोई अच्छे सेंसिबल व्यूअर है ना तो वो वीडियो एंड तक देखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नेगेटिव पॉइंट्स है। तो हम कंटिन्यू करते हैं उनके लिए। सबसे बेस्ट चीज़ है इसका स्टीयरिंग, इस सेगमेंट का बेस्ट स्टीयरिंग है ये, बहुत बढ़िया है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फीडबैक। हाँ, मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि डज नॉट बिल्ड दैट वेट वेरी वेल, बट एवरीथिंग एल्स इज परफेक्ट ऑन दिस। आई थिंक 3XO का मैं यही बोल रहा था कि इतना कम्युनिकेटिव नहीं लगता है स्टीयरिंग, इवन इफ इट वेज अप वेल, बट काइलैक में इट इज इनक्रेडिबल। आप ड्राइव करना पसंद करते हो तो आपको ये कार बहुत अच्छा लगेगा। इस कार का बिल्ड क्वालिटी इज फैंटास्टिक। बिल्ड क्वालिटी इज वन थिंग, और अब जब दरवाजा बंद करते हो जो थर्ड वाला साउंड है, आपको एक फीलिंग देता है जो कोई भी कार रेप्लिकेट नहीं कर सकता है इस सेगमेंट में। 3XO का भी बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, नेक्सॉन का भी अच्छा है, ऑल ऑफ देम आर 5 स्टार रेटेड कार, बट जब आप दरवाजा बंद करते हो जो फीलिंग आपको स्कोडा काइलैक में आएगा वो कोई भी कार आपको ऑफर नहीं कर सकता है। इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ बीइंग सिक्योर एंड इन अ वेरी सॉलिड कार। वो टैंक वाला फीलिंग आपको इसमें आता है। अभी पुराने जो फोक्सवैगन के ओनर्स है, जर्मन कार्स के ओनर्स है, उनको ये भी उतना स्ट्रांग नहीं लगेगा जितना पुराने कार्स होते थे, बट कॉम्प्रोमाइज करने के बाद, वेट को थोड़ा कम करने के बाद भी आज भी मुझे लगता है कि इनका बिल्ड क्वालिटी बहुत बहुत बढ़िया है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल है, स्पेशली ड्राइवर्स के लिए जो ड्राइव करते हैं, उनको बढ़िया साइड पोल्स्टर के सपोर्ट मिलते हैं, लोअर बैक सपोर्ट अच्छा है, शोल्डर रूम अच्छा है, अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट, आपको फेटिंग नहीं होगा इस कार में। आई थिंक द फ्रंट सीट्स आर एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, और उतने कंफर्टेबल है रेयर सीट्स, शेप वेरी वेल। एंड आई थिंक इवन कुशाक, मैंने पहले भी बताया है कि इनका जो रेयर सीट का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। आपको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि विड्थ नैरो है, सो सिटी में चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, बट ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कार में। अगर आप इसको सिटी में चलाते हो, ये आपका पहला कार है, आप कुशाक ओन करते हो, आपके वाइफ को आप काइलैक गिफ्ट करना चाहते हो, तो ये कार बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छा कार है सिटी में चलाने के लिए, वेरी इजी टू मैनेज। ये 3 सिलेंडर इंजन है, बट वाइब्रेशंस आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाला है। बाहर से आइडलिंग का नॉइज आता है, क्रैंकिंग का साउंड आता है, बट अंदर जब आप बैठते हो आपको किसी तरह का नॉइज या वाइब्रेशंस नहीं आता है। इसके टच पॉइंट्स, स्टीयरिंग, पेडल्स, डोर पैड्स, कहीं भी आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होता है। ये काफ़ी एडवांस 3 सिलेंडर इंजन है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3 सिलेंडर इंजन में कम से कम एक वाइब्रेशन आपको फील होता है, बट बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छा काम किया स्कोडा वालों ने इन टर्म्स ऑफ नॉइस, वाइब्रेशन एंड हार्शनेस। इवन इसका इंसुलेशन जो है वो ठीक-ठाक है। रोड नॉइज़ थोड़ा बहुत आता है अबव 80, विंड नॉइज़ इज़ आल्सो वेरी वेल कंटेन्ड। आई डोंट थिंक इंसुलेशन में कोई इश्यू होगा आपको। डैम्पिंग कर सकते हो आप, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। इस कार का विजिबिलिटी बढ़िया है, आपको कोई मेजर इश्यू नहीं होने वाला है। ग्लास एरियाज़ बहुत बड़े हैं। इंटीरियर का जो इन्होंने कलर कॉम्बिनेशन चूज़ किया वो ग्रे या डार्क कलर्स के हैं, बट सिंस विंडोज़ आर बिग, बहुत ज़्यादा लाइट आता है अंदर और सनरूफ भी है आपको, तो एयरी कैबिन तो नहीं लगता है इफ यू टॉक ओनली अबाउट द इंटीरियर्स, बट विद द लार्ज विंडोज़ डेफिनिटली वो हेल्प करता है कैबिन में थोड़ा आपको एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए। सो दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और इंटीरियर का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी क्लासी है, बहुत अच्छा है, एज करेगा बहुत अच्छे से। और इसका जो हार्ड वेयरिंग प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक से एवरीवेयर, बट ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छे से एज करेंगे, खराब नहीं होंगे। वो आपको एक फीलिंग आता है इसके इंटीरियर्स में। उसके साथ-साथ 5 स्टार रेटेड कार है, एंड भारत एनकैप में इसको 5 स्टार रेटिंग मिला, दैट वाज़ एक्सपेक्टेड। पुराने जो कार्स थे इनके दे आल्सो हैड रियली गुड सेफ्टी रेटिंग, कुशाक को भी 5 स्टार मिला है। सो अगर आप एडास के लिए इस कार को रिजेक्ट कर रहे हो, डोंट डू दैट, क्योंकि एडास भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से काम करते। चलो, एडास अगर मिलता है तो अच्छी बात है, बट एडास इस कार में आपको नहीं मिलेगा। इवन देन इट इज स्टिल अ वेरी वेरी सेफ कार। सेफ्टी को वैल्यू करते हो, यू कैन गो फॉर दिस कार। इनमें जो गियर बॉक्सेस हैं वो बहुत स्मूथ और बहुत बढ़िया है। 5 स्पीड का जो मैनुअल गियर बॉक्स है, वेरी शॉर्ट थ्रोज, वेरी स्लिक, वन ऑफ द बेस्ट मैनुअल गियर बॉक्सेस। और उसका जो ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर है, ये बहुत रिलायबल है लॉन्ग टर्म के लिए और बहुत स्मूथ है। इसको आप मे बी कोई दूसरे गियर बॉक्स के साथ कंपेयर करते हो, एएमटी फॉर एग्जांपल, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। इनफैक्ट उसमें हेड नॉट होता है, बट टॉर्क कन्वर्टर बहुत स्मूथ होता है, और इसका जो लीनियर पावर डिलीवरी है इंजन का,
वो परफेक्टली मैच होता है इसके गियरबॉक्स के साथ। मुझे लगता है कि बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। स्कोडा वालों ने टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स दिए हैं इस तरह के इंजन कैलिब्रेशन के लिए। सो टर्बो भी प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड है, बहुत लीनियरली पावर बिल्ड करता है और उसके साथ टॉर्क कन्वर्टर बहुत स्मूथ लगता है। इट हैज़ दे हैव डन अ रियली गुड जॉब और 6 स्पीड का गियरबॉक्स है। सो क्रूजिंग ऑन हाई स्पीड आल्सो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। जो वेरिएंट्स का प्राइसिंग है वो काफ़ी अच्छा है। इट्स डिसेंटली लोडेड आई वुड से ऑन पार विद इट्स कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं कि इट्स वेरी अफोर्डेबल या कॉम्पिटिशन से बहुत कम प्राइस है इसका, बट इट इज़ डिसेंटली प्राइस फॉर ऑल द वेरिएंट्स। और 189 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा ऑन ब्रोकन रोड। या बड़े खड्डे आते हैं स्पीड ब्रेकर कभी बॉटम आउट नहीं होगा फुल लोड पे भी, क्योंकि सस्पेंशन थोड़ा बहुत स्टिफ है। इसका जो एर्गोनॉमिक्स है वो बहुत अच्छा है। आपको टाइम नहीं लगेगा एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि आप अंदर बैठते हो, यू होल्ड द स्टीयरिंग, एवरीथिंग फॉल्स इनटू एवरीथिंग इज एट द राइट प्लेस। तो वो है, आपको टेंशन नहीं रहता है कि आप पैर पे डैशबोर्ड लग रहा है या अनकंफर्टेबल है, जो टाटा के कार्स में आप यूजुअली कंप्लेन करते हो। Hyundai, होंडा और फोक्सवैगन, स्कोडा, इन कार्स इन ब्रांड्स में आपको एर्गोनॉमिक इश्यूज कभी नहीं होता है। दे आर रियली गुड एट दैट एंड यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया लगेगा ये बात। देखिए यहाँ पे स्कोडा 3 साल का वारंटी दे रहा है 1 लाख किलोमीटर तक, और यहाँ पे आप इसको एक्सटेंड करके 6 इयर्स 1.5 लाख किलोमीटर वारंटी ले सकते हो, एक्सटेंडेड वारंटी। और ये हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें कुछ भी पार्ट्स ब्रेकडाउन हो जाता है तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है रिपेयर करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, एटलीस्ट कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। तो अगर आप जनरल सर्विस की बात करते हो तो इट इज़ डिसेंट। आई वुड नॉट से इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव या मोर देन इट्स कॉम्पिटिशन, बट स्पेयर पार्ट्स का जो कॉस्ट है ये कोई नहीं बोलता है। यूजुअली सब यूट्यूबर्स बोलते हैं कि नहीं भाई, इसका सर्विस कॉस्ट बहुत कम हो चुका है, कंपनी वालों ने बहुत काम किया और सर्विस कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। बट ये गलत बात है, क्योंकि इनका जो स्पेयर पार्ट्स है अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। बट सिंस यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन है, आई हाईली रिकमेंड यू, प्लीज़ गो फॉर इट। हमारे कम्युनिटी में बहुत लोगों को ये इससे इश्यू हुआ है, स्पेशली विद स्पेयर पार्ट्स। कार परचेस करना काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। तो आई हैव स्टार्टेड अ कार कंसल्टेशन। मैं आपको पूरी तरह से असिस्ट करूंगा टिल द डिलीवरी। आई विल हेल्प यू सेव इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, एक्सेसरीज, पीडीआई कैसे करना है। और ये कोई एक्सपर्ट नहीं आएंगे हमारी टीम से, मैं खुद आपसे व्हाट्सएप पे चैट करूंगा, कॉल करूंगा और आपको पर्सनली असिस्ट करूंगा। सो अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो दिए हुए ईमेल पे मुझे एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, मैं आपको सारे डिटेल्स और प्लान बता दूंगा प्राइसिंग के। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, फिर से मिलेंगे। टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट।